मंजरी आज सुबह से ही बहुत व्यस्त थी। सुबह सुबह ही उसने सारी तैयारियां शुरू कर दी थी, क्योंकि उसे समय से अपने बुटीक पहुंचना था, जहां उसने अपने बुटीक में काम करने वाले अपने कारीगरों के साथ एक छोटी सी पार्टी का आयोजन किया था और उसमें अपने कुछ दोस्तों और अच्छे ग्राहकों को भी बुलाया हुआ था। आज इस पार्टी को रखने का कारण ये था कि आज मंजरी की बुटीक को 20 बरस हो गए थे। इन 20 सालों में उसकी बुटीक का शहर में अच्छा खासा नाम हो गया था। शहर के ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों से भी लोग मंजरी की बुटीक में अपने कपड़े सिलवाने आते। मंजरी का काम ही कुछ ऐसा था कि जो एक बार उसका ग्राहक बनता, दोबारा वह किसी और से कपड़े सिलवाने का सोच भी नहीं सकता था। मंजरी का ये हुनर उसे आज समाज में एक इज्जत भरी जिंदगी जीने के काबिल बना चुका था। औरतें मंजरी को अपने कपड़े पकड़ा जाती और निश्चिंत हो जाती कि वह उन्हें उनके मन मुताबिक ही डिजाइन बनाकर देगी। मंजरी भी काम की बड़ी पक्की थी और अपने इसी काम के प्रति लगन और निष्ठा ने आज उसे इस मुकाम तक पहुंचाया था कि वह आज अपने इकलौते बेटे को अपनी इस बुटीक के दम पर MBA करवा रही थी। मंजरी में यह हुनर तो शुरू से ही था। कॉलेज के समय से ही वो अच्छे अच्छे डिजाइन मैगजीन से लेकर कपड़े सिल लेती थी। वैसे तो उसने कोई डिजाइनर कोर्स नहीं किया था, क्योंकि उसके घर में इसकी इजाज़त उसके पिता ने उसे नहीं दी थी, लेकिन उसने अपने मोहल्लों के ही एक सिलाई केंद्र से सिलाई सीख ली थी और नए नए डिज़ाइन तैयार करने का जुनून उसे शुरू से ही रहा था। उसकी सहेलियां भी उसके बनाए हुए डिज़ाइनर की मुरीद थी और उसे अपना खुद का बुटीक खोलने के लिए कहती, लेकिन मंजरी को पता था कि उसके पिता इसकी इजाज़त उसे कभी नहीं देंगे, और हुआ भी ऐसा ही। मंजरी को वह पल अच्छी तरह याद है जब ग्रेजुएशन का रिजल्ट लेकर वह अपने घर लौटी थी और कितनी खुश थी, क्योंकि उसने फर्स्ट डिवीज़न में अपनी परीक्षा पास की थी। लेकिन घर पहुंचने पर उसे पता चला था कि उसके पिता ने अपने दोस्त के बेटे से ही उसका रिश्ता तय कर दिया था। पापा, आप ये कैसे कर सकते हैं? मुझसे बिना पूछे ही मेरा रिश्ता आपने तय कर दिया। मंजरी ने गुस्से से अपने पिता को पूछा। हमारे यहाँ रिश्ता तय करने से पहले लड़कियों को पूछा नहीं जाता, और क्या बुराई है उस लड़के में? अच्छा खाता पीता और देखा भाला परिवार है, पिता ने जवाब दिया। पर मुझे तो अभी आगे पढ़ना है। बहुत पढ़ चुकी हो तुम, और आज से 2 महीने के बाद तुम्हारी शादी तय कर दी गई है। अब ये पढ़ाई लिखाई छोड़ो और माँ से घर के काम सीखो। पिता ने अपना एक तरफा फैसला सुना दिया था। मंजरी जानती थी कि पिता के साथ बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए उसने चुप रहकर पिता का फैसला मान लिया। मंजरी का एक छोटा भाई था जो कि अभी कॉलेज में ही पढ़ाई कर रहा था। मंजरी की माँ गृहिणी थी और पिता का अपना अच्छा खासा व्यवसाय था। जिस लड़के से मंजरी की शादी होनी थी उसका नाम नीलेश था, और वह अपने पिता के साथ ही व्यापार में उनका हाथ बटाता था। नीलेश की 2 बड़ी बहनें थीं जिनकी शादी हो चुकी थी। शादी से पहले मंजरी 1-2 बार नीलेश से मिली भी थी, और उसे तब नीलेश बातचीत करने में भला लड़का लगा था। खैर, पूरे 2 महीने के बाद मंजरी शादी कर ससुराल की दहलीज लांघ गई थी। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था और सब कुछ सही चल रहा था। मंजरी ने अपने आप को अपूर्णता गृहिणी मान अपनी गृहस्थी में अपना मन रमा लिया था, परंतु नीलेश की आदतों के बारे में उसे अब धीरे धीरे पता लगना शुरू हो गया था। नीलेश को पीने की आदत थी और पीने के बाद उसे कुछ होश नहीं रहता। उस समय
अगर उसे गुस्सा आ जाता तो वह किसी की भी सुनना पसंद नहीं करता और इसी चक्कर में उसका मंजरी से झगड़ा हो जाता। मंजरी की सास उसे सब्र से काम लेने को कहती, हालांकि वह जानती थी कि इसमें उनके बेटे की ही पूर्णतया गलती थी। उनकी शादी को लगभग 5 साल बीत गए थे। मंजरी का अब 3 साल का बेटा भी था। नीलेश की पीने की आदत अब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और इसके साथ ही उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। मंजरी के सास ससुर भी उसे बहुत समझाते, परंतु उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। अब तो नीलेश कभी कभी मंजरी पर हाथ भी उठा देता। मंजरी सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। उसने अपने माता पिता को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया था। शायद इसी वजह से नीलेश की हिम्मत बढ़ती जा रही थी। मंजरी के माता पिता को यही लगता कि वह अपने घर में बहुत खुश है और यही सोचकर वह भी खुश रहते। फिर एक दिन ऐसे ही नीलेश शराब के नशे में धुत था। उसने मंजरी से खाना खाने के लिए मांगा। मंजरी के खाना परोसने पर उसे खाना पसंद नहीं आया और उसने उसी समय खाने की थाली उठाकर फेंक दी और मंजरी पर एक तमाचा जड़ दिया। मंजरी ने देखा, उस समय उसका 3 वर्षीय बेटा वहीं खड़ा था। बेटे के सामने अपने आप को इस तरह देखकर मंजरी को बहुत ग्लानि महसूस हुई और उसे लगा कि अगर वह अब आवाज़ नहीं उठाएगी तो उसका बेटा भी शायद अपने पिता के नक्शे कदमों पर ही चल पड़ेगा, क्योंकि उसे वही सही लगेगा जो वह देखता आया है। और उसी पर मंजरी ने एक फैसला लिया और अगले दिन ही नीलेश का घर छोड़ दिया। नीलेश और उसके माता पिता ने बहुत समझाने की कोशिश की, पर मंजरी को अपने से ज़्यादा अपने बेटे के भविष्य की चिंता थी। मंजरी उसी पल घर छोड़कर अपनी सहेली के यहाँ चली गई। वह अपने माता पिता को भी इस बारे में कुछ नहीं बताना चाहती थी, पर नीलेश ने उसके माता पिता को खबर कर दी और उन्हें उसे समझाकर वापस घर भेजने को कहा। मंजरी के भाई ने मंजरी का पता लगाया और उसे समझाकर मायके ले आया। मायके में जब मंजरी ने नीलेश के बारे में बताया तो उसके पिता ने ही आगे बढ़कर मंजरी के फैसले को ठीक बताया और उसे वापस न जाने की सलाह दी। परिवार वालों के आपसी समझौते से दोनों का तलाक हो गया। मंजरी अब कुछ करना चाहती थी। अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए वह अपने माता पिता पर निर्भर नहीं रहना चाहती थी। उसकी सहेली ने ही उसे उसके हुनर के बारे में याद दिलाया और मंजरी के पिता ने ही बुटीक खोलने में मंजरी की सहायता की। धीरे धीरे अपनी लगन से मंजरी का काम चल निकला और वह समाज में एक इज्जत भरी जिंदगी जीने लगी। इधर भाई की शादी के बाद मंजरी ने अपने लिए एक अलग घर ले लिया। माता पिता ने उसे मायके में ही रहने की सलाह दी, पर मंजरी नहीं मानी। मंजरी के पिता अक्सर अपने आप को उसकी किस्मत का दोषी मानते और मंजरी उन्हें समझाते हुए बोलती, पिताजी, इसमें आपका कोई दोष नहीं। मेरी किस्मत में जो होना था वो हो गया। अब मुझे बस अपने बेटे की तरफ देखना है और उसे अपने पैरों पर खड़ा करना है। हाँ बेटी, हम सब तेरे साथ हैं। और सच में मंजरी के माता पिता और भाई भाभी ने उसका संबल बन उसका भरपूर साथ दिया। मंजरी ने अपने दम पर ही अपने बेटे की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाया और उसके बेटे ने भी उसे हताश नहीं किया। उसका बेटा पढ़ाई में बहुत ही अच्छा निकला और आज एक बड़े अच्छे कॉलेज से वह MBA कर रहा था। कुछ देर बाद मंजरी अपनी बुटीक में सभी के साथ खुश नजर आ रही थी। सभी उसको बधाइयाँ दे रहे थे। सभी की बधाइयाँ लेते हुए मंजरी को एकदम से वह पल याद आ गया जब उसके पति द्वारा उसके बेटे के सामने उस पर जड़े एक तमाचे ने ही उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। उस एक तमाचे की वजह से मंजरी ने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा निर्णय ले लिया था
और आज वो आत्मनिर्भर होकर अपनी जिंदगी में कितना आगे बढ़ चुकी थी। कहाँ खो गई मेरी बच्ची? मंजरी की माँ ने उसे नाश्ते की प्लेट पकड़ाते हुए कहा। कहीं नहीं माँ, बस यूं ही, मंजरी मुस्कुराते हुए बोली। मंजरी ने सोचा कि अब वह उस पल को कभी याद नहीं करेगी और ये जो आज है यही उसका सच है। और मंजरी के लिए वो खुशी का माहौल एक यादगार पल बनकर उसके मन में घर कर गया। प्रिय दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि बेटियों को उनके हुनर का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता और उनकी विवाह को ही प्राथमिकता दी जाती है। वक्त आ गया है, अब बेटियों को भी उनकी राह चुनने के लिए पूरी आज़ादी दे देनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ मेरी ये कहानी आपको पसंद आई हो। कहानी पसंद आने पर कृपया लाइक और कमेंट भी करें और आप मुझे सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।